अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.8 यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। 6.8 के अंदर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस करना है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में पहले बताने से पहले आप जो है ना स्मार्ट सिलेबस इस एक्सरसाइज का नोट डाउन कर लें। स्मार्ट सिलेबस आपके सामने ये डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ये कुछ पार्ट्स आपके सामने हैं, ये हमने कर रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 12 और 13 ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप जो है ना इसको देख सकते हैं। इसके हिसाब से आपने इनको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट के लिए हैं, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। इस एक्सरसाइज से मस्ट कोई एक क्वेश्चन शामिल किया जाता है, तो आप इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो आप इसको कंप्लीट प्रिपेयर करें ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के हवाले से, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ज्योमेट्रिक सीरीज के रिलेटेड एक दो बातें बता देता हूं और इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप जो है ना इसको कंप्लीट जो है ना सॉल्व करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसको कंप्लीटली वर्क करें इसके ऊपर ताकि आपका सारा वर्क कंप्लीट हो सके। ज्योमेट्रिक सीरीज के रिलेटेड मैं बात करूंगा तो ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास दो तरह की होंगी। ज्योमेट्रिक सीरीज से मुराद क्या है कि कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि ये आपके पास लेट a1 और स्क्वायर अप टू सो ऑन इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अगर इसको आप सम अप कर देते हैं, इस सारे सीक्वेंस को अगर आप सम अप कर देंगे तो ये इन ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरह की कंडीशंस बन सकती हैं। एक तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। मैं थोड़ा सा शॉर्टली इसको यहाँ पर लिखूंगा, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और एक आपके पास बनेगी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से मुराद ये कि ऐसी सीरीज जिसकी लास्ट टर्म हमें मालूम हो, मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म आपके पास गिवन आ जाए तो ये फाइनाइट बन जाएगी, और अगर लास्ट टर्म नहीं है, इनफाइनाइट है, तो उसमें आपने इनफाइनाइट का रूल यूज करना है। अब फाइनाइट जो ज्योमेट्रिक सीरीज है इसके रिलेटेड आप सुनेंगे। इसके रिलेटेड हमने क्या करना है, हमने आर फाइंड करना है। तो आर की तीन कंडीशंस बनेगी। या आर 1 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कि उसको 1 के इक्वल नहीं रखना। आर आपके पास बनेगा ग्रेटर देन 1 मॉड ऑफ आर, और दूसरी आर जो है आपके पास लेस देन 1 होगा। मतलब ये जो दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशन से मुराद यही है कि आर हमारे पास 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 1 से ग्रेटर हो। दो कंडीशंस आपके पास यहाँ पे फाइनाइट के लिए बनेगी कि आर ग्रेटर देन 1 होगा या आर लेस देन 1 होगा। अब अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो जो आपने फार्मूला यूज करना है, Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर इन आवर 1 माइनस आर। ये आपके पास जब होगा इसका आर जो है, बल्कि लेस देन 1 के लिए जब आपके पास आएगा तो आपने ये यूज करना है, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उस वक्त आप यूज करेंगे a1 इंटू आर एन माइनस 1 ओवर 1 आर माइनस 1। ये आपके पास दो जो है ना फार्मूलाज यूज होंगे फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए।
उसके बाद हम इनफाइनाइट की तरफ मूव करेंगे। तो इनफाइनाइट में यहाँ पे एस एन के बजाय एस इनफाइनाइट होगा और ये ए वन ओवर वन माइनस आर होगा। ये इनफाइनाइट के लिए एक ही फार्मूला है। फाइनाइट के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर जो है ना आप आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो लेस देन वन होती है, मतलब नेगेटिव नंबर आ जाता है या 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो उस वक्त आपने इसकी तरफ तवज्जो देनी है। और अगर ग्रेटर देन वन आ जाता है तो उस वक्त इसकी तरफ तवज्जो देनी है, बट नॉट इक्वल टू वन, वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वन के इक्वल आ जाता है तो उस वक्त आपके पास ये वाला टेस्ट फेल हो जाएगा, आप इसके मुताबिक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आपके लेवल पे ये कंडीशन नहीं आती कि नॉट इक्वल टू वन आएगा, तो फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके अलावा ये दो कंडीशंस हैं, आप इनके ऊपर वर्कआउट करें और ये फार्मूलाज नोट डाउन कर लें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6.8 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है और इसकी 15th टर्म का हमने सम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि 1/3 1/9 अप टू सो ऑन A15 इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो फिर आपको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक है। जब क्वेश्चन में गिवन है तो आप इससे आगे उसका प्रोसेस करेंगे। तो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करनी है, तो इन सबको ऐड करेंगे 1/9 प्लस अप टू सो ऑन A15 इन ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी आपके पास। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जो दो कंडीशंस मैंने बताई हैं और रूल्स बताए हैं, फार्मूलाज बताए हैं, आपने उनको सामने रखते हुए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहले आप देखें कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें लास्ट टर्म मालूम है A15 के, हमने 15th टर्म का सम फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट नहीं है। जब ये फाइनाइट है तो हम दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। हेयर A1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और R इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ज्यादा टर्म्स फाइंड करने की, ज्यादा जो रेशोज हैं, कॉमन रेशो R वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फाइंड करें। तो पहली सेकेंड टर्म 1/3 है और दूसरी टर्म 1 है, तो 1/3 को 1 पर डिवाइड करोगे तो 1/3 आ जाएगा। अब अगर 1 को आप डिवाइड करते हो 3 के ऊपर, 1 को अगर आप 3 के ऊपर डिवाइड करो तो 0.33 समथिंग आता है, जो लेस देन 1 है। आपने रफ वर्क में उसको डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो 0 पॉइंट समथिंग वगैरह आ रहा है या -0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब या नेगेटिव नंबर में आ रहा है या पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है, तो उसको लेस देन 1 मेंशन कर दो। जब ये लेस देन 1 है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, दो फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे कि जब लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1, तो उसके वक्त आपने यहाँ पे लिखना है A1 1 माइनस R n ओवर 1 माइनस R। यहाँ पर मेंशन कर देना है कि मॉड ऑफ R इज लेस देन 1 है, तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे n जो है आपके पास वो 15 है। ये 15 टर्म तक जाना है तो n 15 है, तो S15 इज इक्वल टू A1 की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दो, इंटू 1 माइनस R की जगह 1/3 होल पावर 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। अब आगे इसको थोड़ा सा मजीद साफ करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 की पावर 15 1 आ जाएगी और 3 की पावर 15 डिवाइडेड बाय, इसका आप एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो 3 आ जाएगा एलसीएम, तो इधर 3 माइनस 1 बन जाएगा। ऊपर वाली टर्म का अब आप एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाली टर्म का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 15, इधर भी 3 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाली टर्म है 2/3 आ जाएगी, इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको 3 रेज़ टू पावर 15 ही रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो ये आ जाएगी S15 इज इक्वल टू
3 raised to power 15 minus 1 over 3 raised to power 14 which is equal to, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 1 over 2 है ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप 3 रेज टू पावर 15 लेंगे और 3 रेज टू पावर 15 लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। 3 रेज टू पावर 15 अगर आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 3 4 8 9 0 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 over 2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय है 3 रेज टू पावर 14 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 7 8 2 9 6 9। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो मैं इधर इसकी सिंप्लीफिकेशन लिख देता हूँ। इसमें से माइनस करेंगे ये जो 14 आपके पास 3 4 8 9 0 7 है, इसमें से आप 1 माइनस करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये 2 डिवाइड हो जाएगा, उसके साथ 2 को डिवाइड कर दें तो आपके पास यहाँ पे S15 बनेगा जी। सेवन 1 7 4 4 5 3 डिवाइडेड बाय 4 7 8 2 9 6 9। ये आपके पास इसका सम आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन किस तरह करनी है। अगर इसकी कैलकुलेशन नहीं होती तो फिर आप कमेंट में मेंशन कर देना, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। वैसे इसकी लास्ट पे ये 3 की पावर 15 ले लें और -1 कर दें जो आंसर आता है, और ये नीचे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को डिवाइड कर लें या इसको ही डायरेक्टली ऊपर वाली टर्म के साथ डिवाइड कर लें। ये जो आंसर आएगा आपके पास, आपने इसको चेक कर लेना है कि क्या ये मजीद किसी टेबल पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो नेक्स्ट डिवाइड कर दें, नहीं होता तो इसी तरह रहने दें, लेकिन पॉइंट्स में आंसर नहीं लाना है इसका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। अभी हमने ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है, वो इसी तरीके से होगा। उसमें भी आपने आर की वैल्यू चेक कर लेनी है कि ग्रेटर है या लेस है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये इनफाइनाइट है, तो उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे हेयर a1 इज इक्वल टू 9/4 और r हमारे पास आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 9/4 विच इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी तो 4/9। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। 3 1s are 3 and 3 3s are 9, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो r की आ जाएगी 2/3। इसमें हमें ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि लेस देन है या ग्रेटर देन है, क्योंकि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग Sn इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे n के बराबर ही आ जाएगा, तो a1/1 माइनस r s इनफाइनाइट, यहाँ n इनफाइनाइट हो जाएगा। s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a1 की जगह 9/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे टर्म लिखी हुई है मैं इसको आगे डिवाइड करता हूं और साथ इसका एलसीएम ले लेता हूं। 3 आ जाएगा, जिसकी डिनोमिनेटर टर्म नहीं है एलसीएम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2। s इनफाइनाइट इज इक्वल टू 9/4 डिवाइडेड बाय 1/3। अब इसको टर्न आउट आप कर लेंगे तो 9/4 मल्टीप्लाई बाय 3/1। यहाँ पे अगर कोई चीजें कट सकती हैं तो आप काट ले, नहीं कटेंगी तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू 27/4। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है। इसमें रिकरिंग डेसिमल्स दिए हुए हैं,
तो हमने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 1.34 लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे 3 और 4 के ऊपर 2 डॉट्स पड़े हुए हैं। इससे मुराद ये है कि ये 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 के ऊपर कोई डॉट नहीं है, और 3 4 के ऊपर डॉट है, तो आप 3 4 को रिपीट करते जाएंगे जितनी बार मर्जी लिख लें और आप टू सो ऑन कर दें। ये आपके पास एक रिकरिंग फ्रैक्शन बन जाएगी, रिकरिंग डेसिमल्स बन जाएंगे। इसको वुल्गर फ्रैक्शन भी कहा जाता है कि जब उनको सम अप करके मतलब उन वैल्यूज को किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के साथ शो कर दिया जाता है कि ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट की तरफ मूव करना है और इसको सीरीज की शेप में लाने की कोशिश करनी है। तो पॉइंट से पहले जो 1 है उसको लिखेंगे, तो आगे आपके पास 0.3434 आगे जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई होंगी वो सारी आपके पास आ जाएंगी। 1 प्लस करके, अगर यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है तो फिर इसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जो अगला स्टेप मैं करने लगा हूं वो स्टेप आपने करना है। 1 प्लस करके तो ऐसे ब्रैकेट डालें और आगे ये जो वैल्यूज लिखेंगे, देखें मैं अगर 0.34 ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया था और उसकी जगह यहाँ 0 रखा था, तो अब मैं पॉइंट के बाद 3 4 ले लिया है, तो आप 0 पॉइंट के बाद इन 2 डिजिट्स की जगह 0 डालें और आगे 3 4 लिखें और प्लस। अब देखेंगे पहले आपने इन पॉइंट्स की जगह ये मैंने इधर रखे थे और यहाँ पे इनकी जगह 0 0 लिख दिया था और अगले डिजिट्स लिखे। अब ये चारों कवर हो गए, 2 इधर कवर हो गए, 2 इधर, तो आप यहाँ पे 0 पॉइंट अगले डिजिट के लिए 1 2 3 4 4 0 रख के तो आगे 3 4 लिख देंगे और प्लस मैं इसको अप टू सो ऑन कर देता हूं। ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। इसके हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अब ये जो 1 है इसकी जो है ना हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। हमने इस सीरीज को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हियर a1 is equal to 0.34, r is equal to next term 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.34। इनको आप डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट जब आप डिवाइड करते हैं 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.34 तो आपके पास आ जाएगा 0.01। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो है ये अप टू सो ऑन से मुराद इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इट इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब जब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर। सो यहाँ 1 मौजूद है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस a1 ओवर 1 माइनस आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं। 1 प्लस a1 की जगह उसकी वैल्यू 0.34 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01। अब नेक्स्ट आप इसको एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.34 को एज इट इज रहने दें और डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व आउट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.01 आप इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा 0.99। अब हमने इसके आंसर सॉल्यूशन जो है वो पॉइंट्स में नहीं लेने हैं, तो हम इसको इस तरह करेंगे कि 1 प्लस ये 3 4 है डिवाइडेड बाय, यहाँ पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाएं और आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह 0 लगा दें और डिवाइडेड बाय यहाँ 99 है और डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास फॉर्म बनेगी एस इनफाइनाइट 1 प्लस ये 34 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली टर्म ऊपर जाके उलट जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 100 ओवर 99। ये 100 कट जाएंगे तो जो फॉर्म बचेगी वो 1 प्लस 3 4 ओवर 99 बचेगी। अब आप इसको मजीद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 99
यहाँ पे 99 प्लस 3 4 आ जाएगा। तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू 99 में 34 आप ऐड कर देंगे तो 133 और 99 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अगर यहाँ पे 1 प्लस या कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन यहीं पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो इस तरह की सिचुएशन बनी है ये उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट मैंने आपके सामने किया है। इसके अलावा बाकी पार्ट्स आपने खुद जो है ना प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ नहीं आई तो आप उसको मेंशन करें कमेंट में, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं उन चीजों को डिस्कस कर दूंगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है y इज इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर 1 ओवर 8x स्क्वायर अप टू सो ऑन। और नेक्स्ट में हमारे पास ये कंडीशन है और लास्ट पे x इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस y प्रूव करने के लिए दिया गया है। बेसिक फोकस आपके पास इसके ऊपर होना चाहिए और जो सीरीज दी हुई है उसके ऊपर होना चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व आउट कर सके। तो मैं इसको लिखता हूँ y इज इक्वल टू x ओवर 2। मैं अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर ओवर 4 प्लस x क्यूब ओवर 8 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो यहाँ पे आ जाएंगी वैल्यूज a1 x ओवर 2 और x स्क्वायर ओवर 4 डिवाइडेड बाय x ओवर 2 implies that यहाँ पे आप जो है ना r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो r आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म उलट जाएगी तो 2 ओवर x आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगी तो ये 2 और 4 को कैंसिल कर दें और इसके अलावा आपके पास x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक x कैंसिल हो गया तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x ओवर 2। x ओवर 2 को अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने बात बोली है कि x 2 से लेस होगा और x 0 से ग्रेटर होगा। तो उस कंडीशन के मुताबिक ये वाली बात हमारी वेरीफाई हो रही है कि x ओवर 2 की हमारे पास उसने वैल्यू दे दी है। तो हमें जरूरत नहीं कि x की वैल्यू की तरफ हम जाएं, हम डायरेक्टली आगे उसके प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r। क्योंकि ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो आपने ये फार्मूला यूज करना है s इनफाइनाइट। अब s इनफाइनाइट को आप y के बराबर ले सकते हैं क्योंकि ये पूरी सीरीज y के बराबर है। तो y इज इक्वल टू a1 की जगह x ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x ओवर 2। आगे नेक्स्ट इसको आप मजीद थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लें। y इज इक्वल टू x ओवर 2 डिवाइडेड बाय ये जो नीचे टर्म लिखी हुई है इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 माइनस x आ जाएगा। क्रॉस इसको जो है ना डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो x ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 माइनस x। यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू x ओवर 2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके नीचे 1 है तो y इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें 2y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ से y को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। बेसिकली हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, मतलब उसको एलिमिनेट करना है। तो 2y इज इक्वल टू यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई आ जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x। ये आपने प्रूव करनी थी वैल्यू और ये हमने प्रूव कर लिया। आप इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करना है और आगे जो 12 और 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी सेम मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने कोई एक आध उनमें से पार्ट डिस्कस कर देता हूं। फिर से एंड पे यही बात कहूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करें। अगर कोई मसला है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, लेकिन लाजमी इस पूरी एक्सरसाइज को करें ताकि आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें 2-3 टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्लियर हो सके।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने किया है उसी को फॉलो करना है हमने, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये दिया गया है कि इंटरवल फाइंड करना है जिसमें सीरीज कन्वर्जेंट हो। क्वेश्चन नंबर 8 में वो इंटरवल दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पे वो फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a1 इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू x ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये x ओवर 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने यूज करना है यूजिंग s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस r, तो इसको आप y के इक्वल भी कर लें क्योंकि हमने इसी के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू a1 की जगह 1 माइनस x ओवर 2 implies that y इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस x आ जाएगा। जो नीचे लिखी हुई टर्म है वो आपके पास आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 2 माइनस एक्स। नीचे डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी और फ्रैक्शन उलट जाएगी, तो ये आपके पास 2 ओवर 2 माइनस एक्स बनेगा। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इस माइनस जो है ना 2y को उधर शिफ्ट कर देंगे या 1 को इधर शिफ्ट कर दें, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और 1 को इधर, तो वो साइन बदल गए। यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए y की, तो 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू x आ जाएगा। ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। इसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे ये जो है ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पे 2y आना चाहिए। उसके बाद ये जो वैल्यू थी ये हमने प्रूव कर ली। अब इसके सेकंड पार्ट इंटरवल की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीरीज विल बी कन्वर्जेंट इफ, अगर सीरीज को हमने कन्वर्जेंट बनाना है, मतलब सीरीज कब कन्वर्जेंट बनेगी, जब r मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा, तब आपके पास वो कन्वर्जेंट बनेगी। तो जब r मॉड लेस देन 1 आ जाएगा आपके पास, तो उसमें आपने ये काम करना है कि जो r की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है उसको पुट करेंगे, x मॉड इज लेस देन 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मॉड से मुराद 2 वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लिख सकते हैं x ओवर 2 लेस देन 1। इस प्लस माइनस को दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे या इस तरह करेंगे, x ओवर 2 इज लेस देन 1 इम्प्लाइज दैट, पहले पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लें तो x इज लेस देन 2 आ जाएगा, और माइनस x ओवर 2 इज लेस देन 1, तो माइनस x और 2 से उधर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब माइनस को जब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी इसकी सिंबल बदल जाएगी, ये लेस के बजाय ग्रेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू x इज लेस देन 2 आई है और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 आई है, तो इसको मैं उलट देता हूँ, माइनस 2 इज लेस देन x। अगर x माइनस 2 से बड़ा होगा तो फिर माइनस 2 x से छोटा होगा। सो जब माइनस 2 इज लेस देन x है और यहाँ पे कहा गया है कि x इज लेस देन 2 है, तो ये रिक्वायर्ड इंटरवल होगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड इंटरवल है। इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश की, समझाने की, इसके अंदर जितनी भी पॉइंट्स हैं बताए हैं आप लोगों को। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप उसको लाजमी जो है ना पूछे ताकि क्लियर करूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।